बात हुई। माँ आप चिंता मत करो, आप चिंता न करो, शिव की आराधना करो। और जितनी शिव की आराधना करोगे उतने दुख दूर होते चले। पर याद रखना थोड़ा समय लगता है हर चीज में, हर चीज में समय लगता है। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, आप हर शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराया करो, पर नहीं हो सकता। साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, और वह अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो, और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर देता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की, 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठ कर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई में जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीज़ें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में
अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरबार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश कर, ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। श्रावण का कितना महत्व है जरा ध्यान दें। माता सती माता प्रसूति से कहती हैं कि शिव की आराधना करें। आप शिव की आराधना। आया समय श्रावण के महीने के पहले आषाढ़ का महीना, बाबा के यहाँ पर माता प्रसूति ने पत्र भेजे, कैलाश निवेदन करा, मेरे आतिथ्य को स्वीकार करो, दक्ष प्रजापति के महल में पधारो, आप हमारे दामाद हैं, हमारी बेटी को लेकर आइए, आपका स्वागत है। शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे पत्र किसने, अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो वो भी सोचना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज इस बात पे। 2-3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होता है, लाओ मैं तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, अभी पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरा कहता है हाँ उनसे हमारी रिश्तेदारी है, परंतु हम प्रयास करेंगे आपकी बात पहुंचाने का। और तीसरा व्यक्ति होता है, वो तो मेरा दोस्त है, मैं अपनी बात को तुरंत कह दूंगा। 3 तरह के लोग। अब आप अपनी बात शंकर जी तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माता प्रसूति ने देवऋषि नारद से पत्र भेजा, भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले। माता प्रसूति ने फिर पत्र पहुंचाया दक्ष प्रजापति के सेवादारों से, शिव ने नेत्र नहीं खोले। अब माता प्रसूति पत्र लेकर गई, शिव जी नेत्र बंद कर बैठे थे, और माता प्रसूति ने वो पत्र देव ऋषि नारद को नहीं, किसी को नहीं, सीधे नंदी को जाकर देना चाहा। पर नंदी तो पत्र लिए नहीं, तो नंदी के कान में माता प्रसूति ने कह दिया, मेरे शंकर भगवान को, मेरे दामाद को आप मेरे घर पर लेकर आओ। मेरे नंदी ने सुना, और नंदी ने सुनते से प्रसूति तो चली गई। आज शंकर भगवान नंदी पर विराजमान मां सती के साथ भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे, और भगवान नंदी ने कह दिया, आज का भ्रमण प्रभु मेरे मन है आपके ससुर के घर चलना है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, तूने ही श्राप दिया है उनका सिर कटने का, और तू ही वहां ले जा रहा, और तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दबा दो, तुम्ही ने श्राप दिया और तुम्ही लेकर जा रहा। हाँ प्रभु मेरा मन है, चलो। श्रावण का प्रथम दिन भगवान देवाधिदेव महादेव अपने ससुराल आए। प्रसूति मां ने रंगोली डाली, सत्कार करा है, बंदरवाल सजाए हैं शिव के आगमन के लिए। प्रसूति जैसे ही आगमन के लिए, सत्कार के लिए इतना ताम झाम लगाई, माता सती को लगा हमेशा मेरी बहन आती थी, उनका सत्कार होता था, उनके पतियों का सम्मान होता था, पर पहली बार मेरे पति का सम्मान इतना हो रहा है, मेरे पति का समझ नहीं आया। इतना आदर, इतना सम्मान, ओहो। समझ में आ गया। किसी फाइल पे साइन कराना रहता है तो ही चाय बिस्कुट आते हैं। भैया भैया प्लीज ये काम कर दो ना, आप कल भोजन पर आना, भैया की भाभी जी जरूर आना पड़ेगा, मालूम है भैया भाभी से सिग्नेचर करवाना, काम निकलवाना, भैया भैया भाभी भाभी भैया भैया।
सती को लगा कि मेरे पति का तो कभी आदर नहीं हुआ मेरे ससुराल मेरे मायके में, और आज इतना आदर हो रहा है, मतलब समझने वाला विषय, सोचने वाली बात है। इतना आदर, इतना आदर, जब सोचा, विचार करा, क्या अंदर पहुंची, माता को देखा, माता ने गले से लगाया, सती को प्रसूति ने दामाद का तिलक करा, अंदर प्रवेश करा। प्रवेश करते से ही जब अंदर प्रवेश कराया और प्रवेश कराने पर जैसे ही अंदर लेकर गए, सिंहासन पर बैठा। 21 साल का बेटा चले गया था और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि माँ नहीं बन सकती, पर 21 साल का बेटा जाने के बाद बाबा से प्रार्थना करी, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद फिर बाबा ने संतान। शादी को 30 साल हो गए हैं और 24 साल के बाद संतान हुई। जोरदार ताली बजाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भवपार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी पापा उद्धार हुआ। गिद्ध अजाम गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी